Hi everyone, I am राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली इंडिया के 8 इंस्टीट्यूशन प्रीमियर्स जिसमें कि इसरो भी इंक्लूडेड है, इन लोगों के द्वारा जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस देखा जा रहा है उसके कौन कौन से कारण है इसका पता लगाया जा रहा है। जोशीमठ टाउन उत्तराखंड स्टेट में लाई करता है और ये हिमालयन टाउन लगातार सिंक कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं जो इसरो और अदर इंस्टीट्यूशन द्वारा स्टडी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जोशीमठ के सिंकिंग को लेकर, जोशीमठ के लोकेशन के बारे में जानेंगे और जोशीमठ को सेव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जोशीमठ लगातार डूबता क्यों चला जा रहा है, क्यों लगातार सिंक करता चला जा रहा है। तो 8 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में से सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या कहा गया है। तो CBRI के इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो जोशीमठ टाउन है वहाँ के घरों में जो दीवारें हैं वो 44%, 42%, 14% चीन गया है और जो 42% वहाँ पे घर है वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है और जोशीमठ के 14% घर ट्रेडिशनल और अदर हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन से बना है। यानी पूरा जोशीमठ टाउन का बात करें तो वहाँ पे जो 99% घर है वो नॉन इंजीनियर्ड तरीके से बनाया गया है और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये जो हमारा लॉ है नेशनल बिल्डिंग ऑफ कोड ऑफ इंडिया 2016 इसके कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता है। CBRI के द्वारा कुछ और भी फाइंड किया गया है। ये जो जोशीमठ का टाउन है वे वैक्रीटा ग्रुप ऑफ रॉक्स से बने होते हैं, जो कि वैक्रीटा ग्रुप ऑफ रॉक्स में माइका का, जिसको कि अब्रक कहते हैं, उसका मोटा परत होता है और इस रॉक में माइका के साथ साथ गार्नेट, नाइट, सिलिमेनाइट और पेसमेटिक मेटामॉर्फिक रॉक से बने होता है। तो ये वैक्रीटा ग्रुप ऑफ रॉक है, ये मोरेनिक डिपॉजिट से बना होता है। मोरेनिक डिपॉजिट करने का मतलब जब ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर अपने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे बोल्डर्स को भी, पत्थर को भी आके जमा करता है, तो उससे ग्लेशियर मोरेन्स बन जाता है और इसी के ऊपर पूरा का पूरा जोशीमठ शहर में जितना भी घर बनाया गया है इसी रॉक के ऊपर बनाया गया है। तो इस तरह का जो डिपॉजिट होता है वो लेस कोहेसिव होता है और धीरे धीरे सब्सिडेंस करना चालू कर देता है, जिस वजह से लैंडस्लाइड सब्सिडेंस देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जोशीमठ को लेकर। तो NIH के द्वारा जो जोशीमठ में बहुत सारे झरने हैं, ड्रेनेज नेटवर्क है और वैसे एरिया जो सब्सिडेंस हो रहे हैं उसको मैप किया गया है और उसको स्टडी करने के बाद बताया गया है जो जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, तो जो जोशीमठ में सब सरफेस वाटर है उसका भी कनेक्शन है लैंड सब्सिडेंस को लेकर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है वाटर का सेफ डिस्पोजल, जो पानी अपर रीचेज से आता है, और वेस्ट डिस्पोजल को जोशीमठ में टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिपोर्ट के इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो जोशीमठ में धीरे धीरे ग्रेजुअल लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, उसमें अर्थक्वेक को भी एक रीज़न बताया गया है। WIHG के द्वारा कहा गया है जो मेन रीज़न है जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस का, तो सब सरफेस ड्रेनेज के कारण इंटरनल इरोजन देखा जा रहा है जोशीमठ के सब सरफेस में। इसके कुछ कारण भी बताए हैं, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड होटल्स, ये सब कारण है इंटरनल इरोजन के। अब चलिए समझते हैं इसरो के द्वारा इसको लेकर क्या कहा गया है। तो जो जोशीमठ में इस तरह का सब्सिडेंस देखा जा रहा है वो जोशीमठ रीजन में टो कटिंग फेनोमिना के कारण देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वहाँ का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। एज ए रिजल्ट जो लोकल ड्रेनेज है तो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो सीप कर रहा है, जिसके कारण टो कटिंग फेनोमिना देखने को मिल रहा है जोशीमठ में। और टेरिन और इडाफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस को लेकर। इसरो के द्वारा यह भी कहा गया है कि जोशीमठ में जो लूज और अनकॉन्सोलिडेटेड मरीन मटेरियल्स है जो कि बताए थे ग्लेशियर के कारण बनाया गया है, तो ये भी रीज़न है जिसके कारण जोशीमठ में लैंडस्लाइड जैसा चीज़ देखने को मिलता है। और रिसेंट पास्ट में जो फ्लैश फ्लड्स इवेंट्स देखने को मिले हैं जोशीमठ में, इसके कारण भी वहाँ का लैंड सिंक कर रहा है। तो ये थी कुछ फाइंडिंग रिसेंट रिपोर्ट में। चलिए अब हम लोग समझते हैं जोशीमठ कहाँ पे लोकेटेड है। तो जोशीमठ एक हिली टाउन है जो कि ऋषिकेश, बद्रीनाथ,
नेशनल हाईवे 7 के ऊपर चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और इस सिटी को टूरिस्ट टाउन भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पिलग्रिमेज साइट है ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो सब वहीं पे सिचुएटेड है। और लोग रात में जोशीमठ में ही लोग स्टे करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे विजिटिंग प्लेस का बात करें तो बद्रीनाथ, औली, वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब, ये सब कुछ अदर रिलीजियस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है इस स्टेट में। तो जोशीमठ शहर का बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस है तो उस शहर में बहुत सारे कैंटोनमेंट्स एरिया भी देखे जाते हैं क्योंकि वहाँ से चाइना का बॉर्डर देखिएगा तो एकदम नज़दीक है इसीलिए। और इस टाउन्स में हाई रिस्क ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी जोन 5 में मैप किया गया है। अर्थक्वेक को आप लोग को पता ही होगा, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 और जोन 6 में मैप किया जाता है। जोन 6 सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और जोन 2 में अर्थक्वेक का उतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और यहीं पे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा रिवर आकर मिलता है। और आदि शंकर के द्वारा यहीं पे 4 मठ का निर्माण किया गया था और मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया गया था। आदि शंकराचार्य का बात करें तो कर्नाटक के श्रृंगेरी विलेज से लाइक करते हैं और इन्हीं ने ही 4 मठ का निर्माण करवाया। गुजरात में द्वारका, उड़ीसा में पुरी, उत्तराखंड में जोशीमठ, बद्रीनाथ और कर्नाटक में श्रृंगेरी। तो ये हमारे 4 मठ हैं जिसमें से जोशीमठ एक लोकेटेड है। अगर इसमें मैप में देखें तो इधर आपको यूपी देखने को मिलेगा, इधर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और ये है उत्तराखंड। और यहाँ पे आप लोगों को जोशीमठ का लोकेशन दिख रहा होगा। और जो हमारे पिलग्रिमेज साइट है बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून, हरिद्वार और जोशीमठ से देखिए तो चाइना का बॉर्डर भी है, वो नज़दीक में है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोशीमठ इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जोशीमठ को सेव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो एक्सपर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है कि वहाँ पे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर देना चाहिए और अर्जेंटली वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको सेफर प्लेस में रीलोकेट कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि वहाँ पे जो घर की दीवारें हैं उसमें क्रैक आना चालू हो गया है, रोडवेज वगैरह सभी में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं और वो डे बाय डे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद वहाँ का टाउन प्लानिंग को फिर से री इमेजिन करने का जरूरत है टू एकोमोडेट द न्यू वेरिएबल्स एंड चेंजिंग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। और जोशीमठ के सिंक करने का जो बिगेस्ट फैक्टर है वो है वहाँ का ड्रेनेज प्लानिंग। तो नीड है कि उसको स्टडी किया जाए और रीडेवलप किया जाए। जो जोशीमठ सिटी है वो पुअर ड्रेनेज और सीवर मैनेजमेंट से सफ़र कर रहा है और लगातार बहुत सारे वेस्ट मटेरियल वहाँ के सॉइल में सिप करते चले जा रहे हैं जो कि लगातार लूज होते चले जा रहे हैं, सॉइल को लगातार लूज करते चला जा रहा है। तो उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट को ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड न्यू प्लान को क्रिएट करना चाहिए। और एक्सपर्ट के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि वहाँ के रीजन को फिर से रीप्लांटेशन किया जाए, रीफॉरेस्टेशन किया जाए, स्पेशली वैसे साइट में जो बहुत ही वल्नरेबल है और वहाँ पे सॉइल कैपेसिटी को रिटेन कर रहा है। और गवर्नमेंट और सिविल बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाने की जरूरत है विद द एड ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BROs, ताकि जोशीमठ को सेव किया जा सके। वहाँ पे हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वेदर फोरकास्टिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और वहाँ के लोकल पीपल्स को लगातार वार्न भी करता रहता है, लेकिन जो उसका कवरेज एरिया है उसको और भी इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, उसको बढ़ाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट को साथ ही साथ साइंटिफिक स्टडीज़ भी करवाते रहना चाहिए ताकि करेंट क्राइसिस के रीजंस का पता चल सके। लैंडस्लाइड की डिफिनेशन का बात करें तो मास ऑफ रॉक डेब्रिज का जो मूवमेंट देखने को मिलता है स्लोप में तो उसी को लैंडस्लाइड कहते हैं। और ये लैंडस्लाइड एक तरह का मास वेस्टिंग ही है। मास वेस्टिंग में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण जो रॉक्स है वो मूव करता है स्लोप में, लेकिन लैंडस्लाइड में कुछ अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं जैसे कि क्लाइमेट, वहाँ का रीजन का लोकेशन और भी बहुत कुछ। और लैंडस्लाइड में 5 टाइप का मोड्स होते हैं स्लोप मूवमेंट के, जिसमें कि एक है फॉल्स, सेकेंड है टोपेल्स, स्लाइड, स्प्रेड और फ्लोज। तो ये स्लोप मूवमेंट के कुछ टाइप्स हैं जो कि लैंडस्लाइड के दौरान देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।